नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 8 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल की। हमारे पास जो जानकारी है वो दैनिक राशिफल 8 जुलाई 2025 से है, जिसमें सभी पूरी 12 राशियों के लिए उस दिन की एक झलक दी गई है। जी। तो आज हमारा काम है इन संकेतों को समझना, देखना कि भाई क्या रुझान दिख रहे हैं, आज की ऊर्जा कैसी रह सकती है। बिल्कुल। ये रोज वाले राशिफल ये एक तरह से दिन का मूड बताते हैं, एक जनरल आइडिया देते हैं। हाँ। और आज के इन संकेतों में कुछ दिलचस्प चीजें दिख रही हैं। कहीं पॉजिटिविटी है तो कहीं थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। हाँ, वही मैं देख रहा था। चलिए पहले उन राशियों को देखते हैं जिनके लिए दिन काफी अच्छा लग रहा है। जैसे कर्क राशि। हाँ, कर्क के लिए तो नई ऊर्जा, नए अवसर और यहाँ तक कि प्रेम जीवन में भी सुधार की बात कही गई है। अच्छा। और संतान से भी शुभ समाचार का जिक्र है। फिर तुला राशि है, उनके लिए भी पारिवारिक समय, बिजनेस में फायदा और भाग्य का साथ भी बताया गया है तुला के लिए, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव वाइब है। और कौन सी राशियां हैं इस पॉजिटिव लिस्ट में? धनु राशि भी है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, यात्रा भी अच्छी रह सकती है, छात्रों के लिए भी सफलता के योग हैं। बढ़िया। और कुंभ राशि, उनके लिए भी नई शुरुआत की बात है, समय पक्ष में है, नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है और निवेश के लिए भी अच्छा समय बताया गया है। तो कर्क, तुला, धनु, कुंभ, इनके लिए तो दिन काफी संभावनाओं से भरा लग रहा है। जी बिल्कुल। एक तरफ तो ये अवसर और सकारात्मकता है, लेकिन फिर जैसा आपने कहा, कुछ राशियों के लिए थोड़ी सावधानी की भी बात है। मेष राशि को लें, उन्हें कहा गया है कि भाई गुस्सा कम करें। हाँ, क्रोध नियंत्रण जरूरी है। हालांकि साथ में नई जिम्मेदारी मिलने की भी बात है, तो ये मिला जुला सा है मेष के लिए। मिला जुला, सही कहा। और सिंह राशि, उनके लिए खर्च पर नियंत्रण रखने की सलाह है। जी, और घमंड से बचने की भी। ये दिलचस्प है कि सिंह के साथ साथ मकर राशि को भी फिजूल खर्ची से बचने को कहा गया है। अच्छा, मकर को भी? हाँ, तो ये शायद इशारा कर रहा है कि आज पैसों के मामले में थोड़ी समझदारी दिखानी जरूरी हो सकती है, कम से कम कुछ लोगों के लिए। और वृश्चिक राशि, उनके लिए धैर्य रखने की बात है। जी, योजना में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए धैर्य जरूरी है। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। और मीन राशि, उन्हें भावनाओं में न बहने की सलाह दी गई है। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। हाँ, हालांकि कार्यों में सफलता मिलेगी और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, तो वहां भी मिला जुला असर है। तो ये जो सावधानी वाली बातें हैं, गुस्सा काबू करना, खर्च पर नजर रखना, धैर्य रखना, भावनाओं में न बहना, ये सब मिलकर क्या संकेत दे रहे हैं? क्या कोई खास तरह की चुनौती हो सकती है आज? हो सकता है। देखिए, जब कई राशियों को एक जैसी सावधानी बरतने को कहा जाए, जैसे धैर्य, गुस्सा न करना, भावनाओं पर काबू रखना, तो ये अक्सर दिखाता है कि दिन की जो सामान्य ऊर्जा है उसमें शायद कोई तनाव या रुकावट का तत्व हो सकता है। सोच समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। बिल्कुल। जैसे मिथुन राशि के लिए भी उतार चढ़ाव की बात है और कहा गया है कि जरूरी फैसले टाल दें। यात्रा हो सकती है पर उसमें लाभ के साथ थकान भी है, तो वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। और आर्थिक स्थिति भी जैसा हमने देखा काफी अलग-अलग है सबके लिए। वृषभ को पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। हाँ, और मानसिक शांति भी, मित्र से मुलाकात का भी योग है उनके लिए, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन सिंह और मकर को खर्च पर ध्यान देना है। कुंभ निवेश कर सकते हैं। जी, तो पैसों को लेकर भी स्थिति बहुत अलग-अलग है। कहीं फायदा है, कहीं सावधानी बरतनी है, कहीं निवेश का मौका है। कन्या राशि का क्या जिक्र था? कन्या के लिए काम में सफलता तो है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी दिख रही है, लेकिन प्रेम जीवन में थोड़ी अनबन की संभावना बताई गई है। अच्छा, तो काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना जरूरी होगा शायद। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि दिन के अलग-अलग पहलू हर किसी पर अलग तरह से असर डाल सकते हैं। तो अगर हम इन सब को एक साथ रखकर देखें, ये सारे संकेत, 8 जुलाई 2025 का दिन कैसा नजर आ रहा है? क्या कोई मुख्य संदेश है इसमें? देखिए, कुल मिलाकर तो ये दिन काफी विविधताओं से भरा लगता है। एक तरफ तो मौके हैं, नई शुरुआत है, कॉन्फिडेंस है, लाभ है, जैसा हमने कर्क, तुला, धनु, कुंभ में देखा। हाँ। और दूसरी तरफ धैर्य, इमोशनल बैलेंस और पैसों के मामले में समझदारी की जरूरत पर जोर है, मेष, सिंह, मकर, वृश्चिक, मीन के लिए। तो मुख्य थीम रखते हैं अवसर बनाम सावधानी, अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हमने ये 8 जुलाई 2025 के राशिफल के जरिए दिन की एक संभावित तस्वीर खींचने की कोशिश की। ये तो साफ है कि हर किसी का अनुभव अलग होगा,
किसी के लिए मौके होंगे तो किसी को थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाता है ना, कि ये जो रोज के सामान्य राशिफल होते हैं, ये असल में हमारे फैसलों को, हमारे अनुभवों को कितना प्रभावित करते हैं। खासकर जब हम इनकी तुलना किसी व्यक्ति के अपने जन्म कुंडली से करते हैं, जहां ग्रहों की स्थिति बहुत विशिष्ट होती है। ये सोचने वाली बात है कि इन दैनिक ऊर्जाओं और हमारे अपने कर्म या इच्छा शक्ति के बीच क्या रिश्ता है। सही कहा। ये दैनिक राशिफल एक गाइड हो सकते हैं, लेकिन आखिर में हम